लिया हुआ है। भाईजान सिर्फ इसी के कंबल से मेरी दुकान नहीं चल रही, 800-900 कंबल धुलने के लिए आया हुआ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 800-900 ਕੰਬਲ? ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह वाह वाह, गौरी साहब क्या अच्छा मुल्क चुने जी। और बहरीन च ज्यादा से ज्यादा मुंडे नूं कंबल ही बचदा जी। जे उस बेचारे ने नाल माइक्रोवेव लेना होवे ना तो उन्हें मुल्क बदलना पैंदा है। और बाबू पूरे इलाके में सिर्फ मेरे पास है ड्राई क्लीन की मशीन। तो अगर सिर्फ तुम्हारे पास मशीन है और तुम मशीन से ही करते हो ड्राई क्लीन, तो फिर वो शिकायत किस बात की कर रहा है? वो बता रहा है कि उसका कंबल साफ होने की बजाय तुमने मजीद गंदा करके दे दिया है, उसमें से कहते हैं स्मेल ही नहीं खत्म हो रही। हाँ, और वाकई ड्राई क्लीन कपड़ा करवाया हो तो उसकी तो स्मेल ही और होती। और बाबू ड्राई क्लीन करके कंबल को हवा लगाने के वास्ते ग्राउंड में डालना था, ऊपर भैंस आके बैठ गई। हर काम ही इनके पुट्ठे होते हैं। ये जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं ना जी, इनके सारे काम ही पुट्ठे होते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी शलवार कमीज दी है अपने मोहल्ले में इसी तरह के एक धोबी को धुलने के लिए। अच्छा, कमीज किसी और की मुझे दे दी है, शलवार किसी और। घर आके मैंने पहनी है, कमीज मेरी ठीक थी यहाँ तक, शलवार गोडों तक पहुंची हुई। वो लग रही मैं कौडी खेडन वास्ते सलवार टुकी। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਧੋਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਵਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਏ, ਡਾਕੂ ਦੀ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ। बहुत अच्छे। मैं शलवार कमीज तो आई है, तू मेरे तो 3-4 FIR कटवाती हैं। ओ जी, इनका कोई एक से आपा हो तो आपको बताएं ना। मैंने अपनी नई शलवार कमीज इसको धोने के लिए दी है, उसके सारे कॉलर का सत्यानाश कर दिया है, बुकरम ही तोड़ दी अंदर से। पता नहीं सूट पे क्या तशद्दुद करता रहा ये। यार तुम शलवार कमीज पहनते क्यों? हमारा जिस्म है शलवार कमीज पहनने वाला। तुम तो जीन की पैंट भी पहनो तो वो शलवार ही लगती होगी। यार वो बेचारा तुम्हें अपनी दुखी दास्तान सुना रहा है, तुम ऊपर से उस पर तजर्बे कर रहे हो। जीन की पैंट पहन ले बेचारा तो फिर टुरेगा किथों? जीन वजनी होती है। यार मेरा ईद का सूट हमारे धोबी ने पता नहीं किन कपड़ों के साथ धो दिया, उनका सारा रंग मेरे कपड़ों पे चढ़ गया। ऊपर से मैं उसके पास सलामा लेके गया हूँ, कहता जाओ गोगा जी तुहानू रंग लग गए ने। क्योंकि इन्हीं वजह से मैं अब धोबी से कपड़े धुलवाता ही नहीं हूँ। मेरा इटालियन कोट पैंट था, इटालियन। डोंट टेल मी। ओ यस, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। गुड। वो कोट पैंट मैंने दिया उसको, वापस जब लेके आया तो उसके ऊपर पैंट के ऊपर इस्त्री का निशान था। इतनी जगह ही चमक रही है। मैं उसको शिकायत करने गया हूँ कि ये देखो क्या हुआ, तो वो कहता है ओ गौरी साहब शुक्र करो कोई हिस्सा तो ताड़ा चमक रहा है। यही तो इनकी सबसे बड़ी हमाकत है। अगर कोई गलती हो जाए, गाहक का नुकसान हो जाए, तो मानते ही नहीं, उल्टा उस पर डट जाते हैं और कहते हैं नहीं हमारे से तो कोई गलत हुआ ही नहीं कुछ। तो सर जी, इनसे कपड़े इस्त्री करवाना तो सबसे बड़ी हमाकत है। मैंने अपने शादी वाले दिन दूल्हे वाला सूट इसको दिया है कि यार ये जल्दी से मुझे इस्त्री कर दो, मैं पार्लर से कटिंग करवा के आ रहा हूँ। तो मैं जब वापस आया हूँ इसकी दुकान बंद थी और ऊपर लिखा हुआ था कि बवजह फौत की दुकान बंद है। बस फिर उसकी फौतगी तो ना हुई, तुम्हारी फौतगी हो गई। शादी वाला सूट दुकान में रख के चला गया है। तुम तो फिर निकर और शर्ट पहन के गए होगे। बराती तो इसको देखकर पजल हो रहे होंगे कि ये किस गेम का खिलाड़ी। तो यार गौरी कुछ अक्ल करो। नहीं सर, वो खुद बता रहा है कि मेरा शादी वाला सूट दुकान में रख के दुकान बंद करके चला गया। तो यार फिर निकर शर्ट ही पहन के गया होगा। लड़की वालों ने भी कहा होगा कि भाई जी कुड़ी लेन आए हो कि दवाई लेन आए हो। तो नहीं भाई, मैं फिर दूसरा सूट पहन के गया हूँ। माशाल्लाह, इसका मतलब है आपके पास दूसरा सूट है। दूसरा क्या है, इसके पास तो 10-12 हो गए। आधा गज तो कपड़ा लगता है इसके सूट को। एक सूट का कपड़ा लेके आता उसमें 8 सिल जाते। एक्सक्यूज मी अली साहब, मैं यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आया हूँ, ये हुज्जतें सुनने के लिए नहीं आया। यार हुज्जतें तो आपकी बनती हैं, आप तो डॉक्टर के पास दवाई लेने भी जाएंगे तो डॉक्टर भी हुज्जतें करेगा। क्योंकि डॉक्टर को भी इंजेक्शन लगाने के लिए वेन तो चाहिए होती है, और यकीनन वेन की जगह आपके जिस्म में धागे हैं। एक्सक्यूज मी, ओ भाई कब देना है मेरा कंबल? और भाई साहब हमारे घर में है शादी,
मेहमान आए हुए हैं, हफ्ते बाद कंबल ले लेना, मेहमान तुझे दुआएं देंगे। क्यों जी, कंबल तो गए और मेहमान इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब, खुदा का वास्ता है देसी कुश्ती ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਢਾਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦੇਖਦੇ। अच्छा जी, स्पोर्ट्स के मुतालिक हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं जी। और जब भी किसी और खेल के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो बाखुदा मुझे देसी कुश्ती जरूर ज़हन में आती है। वाह। क्योंकि हमने गुजरांवाला में बचपन में देसी कुश्ती इतनी देखी हुई है और उसके लिए जो हर इलाके में कह लें या हर गली में ही कह लें जी जी। अखाड़े देखे हुए हैं, वो पता नहीं किधर चले गए। हाय। इतनी देसी कुश्ती होती थी कि नामवर पहलवानों के अखाड़े मुझे आज तक याद हैं। अच्छा पहलवान का अखाड़ा होता था कंपनी बाग के एक साइड पे जी। और दूसरी साइड पे होता था जिया पहलवान का अखाड़ा। अच्छा। और दोनों अखाड़ों में बड़े बड़े कमाल पहलवान जो थे ना जी, वो जोर कर रहे होते थे। आजम पहलवान, अच्छू पांडे वाला पहलवान, फिर आरफ पट्टा वाला और पता नहीं कौन कौन से बड़े तगड़े पहलवान होते थे। उधर भी इधर भी। नोनी पहलवान, अच्छे पहलवान का भाई, बड़ा खूबसूरत जवान आदमी। फिर उधर रहीम पहलवान, तो क्या बात है, रहीम पहलवान सुल्तानी वाले, वो तो बहुत बड़े पहलवान हुए हैं। जी। उनके फिर शागिर्द जो थे गोगा पहलवान, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, छोड़ गए हुए हैं अब, जाहिर है एक एज हो गई हुई है। बहुत बड़ा पहलवान हुआ है, बहुत सही। बड़ा पहलवान गोगा गुजरांवाली है, क्या जी, बात। जी। तो इस तरह के पोपी पहलवान, फिर वो गोगा भील, बहुत सारे, वो सारा कुछ खत्म हो गया। फिर इधर यूनुस पहलवान सतारा पाकिस्तान मरहूम, उनके बेटे तारक पहलवान, उनका अखाड़ा होता था रेलवे लाइन के साथ जीटी रोड पे। जी। शेरावाला बाग में तो पूरा मेला लगा होता था ना जी स्पोर्ट्समैनों का। वाह जी वाह। कहीं पे वेट लिफ्टिंग हो रही है, कहीं देसी कुश्ती हो रही है, कहीं पे अपना ये क्या होता है बॉडी बिल्डिंग हो रही है, बड़ा कमाल। उधर एक होते थे ककी मलक साहब, जी जी। मलक अमीन, उनको ककी कहते थे। जी। उनके भाई कितने सारे एथलीट, सारे भाई एथलीट और कमाल के। अच्छा। उनके भाइयों में नीदी पहलवान भी मुझे याद है, कबड्डर थे बहुत अच्छे। अच्छा। हाँ, और वेट लिफ्टर थे बहुत अच्छे। वाह। उस दौर में उन्होंने बाहर से बड़े बड़े मेडल लिए हुए हैं और कमाल नामवर लोग थे वो भी। सही। फिर सईद पहलवान, सईद लॉन साहब रेलवे के पहलवान थे, ऐसे बड़े कमाल स्मार्ट जिस्म के, अच्छा। बड़े मशहूर आदमी थे वाह। सईद पहलवान। ओहो हो, मतलब हर तरफ पहलवान ही पहलवान होते थे। शायद पहलवान आटे वाला, शायद आटे वाला बहुत तगड़ा पहलवान हुआ, कमाल पहलवान।